गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं चट्टान के बारे में कि चट्टान किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है तथा कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चट्टान चट्टान किसे कहते हैं। तो भूपटल का निर्माण करने वाले पदार्थ शैल या चट्टान कहलाते हैं। भूपटल का वाले पदार्थ शैल या भूपटल का निर्माण करने वाले पदार्थ शैल या चट्टान कहलाते हैं। जो पृथ्वी की बाहरी सतह होती है, भूपटल या क्रस्ट, तो क्रस्ट का या भूपटल का निर्माण करने वाले पदार्थ जो निर्माण करते हैं उसी को क्या कहते हैं, शैल या चट्टान कहते हैं। वैसे पृथ्वी में बहुत सारे खनिज है पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी में लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी में लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं। लेकिन जो चट्टान का निर्माण करती हैं, जिससे चट्टान का निर्माण होता है, मुख्यतः 6 प्रकार की खनिज होते हैं। जिससे चट्टान का निर्माण होता है वो मुख्यतः 6 प्रकार की खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है। हम लोग ये देखते हैं कि जैसे चट्टान का शब्द का नाम आता है कि हम लोग को दिमाग में आ जाता है कि चट्टान क्या होगा, कठोर होगा, उसके बाद पर्वत की तरह होगा। तो ऐसा नहीं है। चट्टान क्या है, ये कठोर भी होते हैं तथा मुलायम भी होते हैं। ये ग्रेनाइट चट्टानों की तरह, ग्रेनाइट की तरह कठोर होती हैं तथा बलुआ पत्थर की तरह मुलायम होती हैं। चट्टान क्या होता है, यह कठोर भी होती हैं तथा मुलायम होती हैं। ऐसा नहीं है कि चट्टान शब्द सुनते ही हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि चट्टान बहुत कठोर होगी, हार्ड होगी। ऐसा कुछ नहीं है। चट्टान क्या है, कठोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है। जो सबसे कठोर चट्टान होती है वो ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट की तरह क्या है, कठोर भी हो सकते हैं तथा बलुआ पत्थर की तरह मुलायम भी हो सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है। तो चट्टान क्या है, चट्टान 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी बोला जाता है। अब हम लोग एक एक चट्टान देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, अवसादी चट्टान किसे कहते हैं और कायांतरित चट्टान तथा इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान ये लैटिन भाषा का शब्द है। आग्नेय जो है लैटिन भाषा का शब्द है जो इग्निस शब्द से बना हुआ है। आग्नेय जो है इग्निस चट्टान, आग्नेय शैल जो है लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जो इग्निस शब्द से बना हुआ है। इग्निस का अर्थ होता है आग। इग्निस का अर्थ होता है आग। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। तो जब मैग्मा बाहर निकलता है, जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल से बाहर निकलता है, पृथ्वी के अंदर से धरातल पे आकर बाहर निकलता है तथा जब लावा ठंडा होता है, जो लावा होता है, लावा के ठंडा होने से जब ज्वालामुखी की उद्गार होती है तो क्या होता है, लावा निकलता है। और जब वही लावा ठंडा होता है तो उसी से क्या होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। यानी लावा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी पे सबसे पहले इसी चट्टानों का निर्माण हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसी कारण इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टान, आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले, यानी सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसी के कारण इसे क्या कहते हैं,
प्राथमिक चट्टाने भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों से अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों की चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों से अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, इसी के कारण इसे आधारभूत चट्टान भी बोला जाता है। आधारभूत चट्टान। आग्नेय चट्टानों से अवसादी तथा रूपांतरित चट्टान बनते हैं, इसी के कारण इसे क्या आधारभूत चट्टान भी बोला जाता है। अब आग्नेय चट्टानों की विशेषता के देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, इसमें रवे पाए जाते हैं, रवेदार होती हैं। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं रवेदार होती हैं। आग्नेय चट्टानों में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों में परत नहीं पाई जाती है, लेकिन क्या है जोड़ पाए जाते हैं। परत जैसे परत होती है ना, एक पे एक एक इस तरह से, तो परत नहीं पाए जाते हैं, लेकिन क्या पाए जाते हैं जोड़ पाए जाते हैं, जोड़ पाए जाते हैं। लेकिन आग्नेय चट्टानों में क्या है जोड़ पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टानों में क्या है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब हम बताएं कि ये क्या है, ज्वालामुखी के उद्गार से बनती है। कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है जब मैग्मा ऊपर आकर लावा के रूप में जमता है, ठोस होता है, ठंडा होता है, तो उसी से क्या है आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है कि आग्नेय चट्टानों में क्या है रवेदार होती है, इसमें रवे पाए जाते हैं, बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं। इसमें परत नहीं पाई जाती, लेकिन जोड़ पाए जाते हैं। इस चट्टानों में क्या है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म का अभाव होता है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आग्नेय जब जैसे ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, जैसे ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, जैसे मान लीजिए धरातल है, भूपटल है, ये पृथ्वी की बाहरी परत है भूपटल। जब क्या होता है पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, मैग्मा की उत्पत्ति होती है, तो क्या होती है कुछ तो बाहर निकल आती है। जो बाहर निकल आती है ये इस तरीके से, जब बाहर निकल आती है और जम जाती है, तो ये भी क्या है आग्नेय चट्टानें होती हैं। कुछ क्या होती हैं, कुछ चट्टानें जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है तो क्या होती है ये भूपटल को तोड़ नहीं पाती हैं और बीच में ही क्या होती हैं जम जाती हैं, बीच में जम जाती हैं, तो इसको भी आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। तथा जो बाहर निकल के ठंडा होती हैं उसको भी आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें। चौथा इसे बहिर्वेदी, इसको जो ऊपर आके जम जाती है तथा चट्टानों का निर्माण होता है, इसे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। तथा जो पृथ्वी की धरातल पे पृथ्वी से नीचे यानी भूपटल के नीचे क्या होती है ठंडा होकर जम जाती है, ये क्या भूपटल के ऊपर नहीं आ पाती है, अंदर ही क्या होती है ये अंदर ही जम जाती है, तथा इसे अंतःवेदी आग्नेय चट्टान बोलते हैं। जो जब मैग्मा बाहर निकल के आके भूपटल के बाहर निकल के आके जमा होता है, तो वो जो चट्टान बनती है उसे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। तथा जो भूपटल के नीचे ही क्या होता है ठंडा होकर जम जाता है, उसे अंतःवेदी आग्नेय चट्टान बोलते हैं। अब हम लोग अंतःवेदी आग्नेय चट्टान पढ़ लेते हैं, उसके बाद बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। अब हम लोग देख लेते हैं अंतःवेदी आग्नेय चट्टान। जैसे हम बताए हैं कि आग्नेय चट्टान क्या है, उद्गार के आधार पर दो आग्नेय चट्टानों को दो, एक बहिर्वेदी यानी जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है तो भूपटल को तोड़ के क्या है बाहर चली जाती है। जब भूपटल को तोड़ के बाहर चली जाती है और जब ये जमा होता है
तो इसे ज्वालामुखी कहते हैं। जब कभी क्या होता है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है जब भूपटल को तोड़ के यानी धरातल को तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। और जब इससे निर्माण होता है तो वही काली मिट्टी का निर्माण होता है। इससे जब ये ठंडा होता है, इससे निर्माण होता है तो काली मिट्टी का। कभी कभी क्या होता है कि भूपटल को नहीं तोड़ पाती हैं, जो ज्वालामुखी होती है भूपटल को नहीं तोड़ पाती है और अंदर ही क्या होती है, कुछ आकृतियों में जमा हो जाती है। अंदर कुछ आकृतियों में जमा हो जाती है, तो उसको भी क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टानें। अब इस प्रकार की कुछ आकृतियां जैसे बनाए हुए हैं, देख लीजिए, इस प्रकार की आकृतियों के रूप में जमा होती है। अब इसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है बैथोलिक। बैथोलिक ये बैथोलिक। जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, मैग्मा की उत्पत्ति होती है, तो क्या होती है, ये धरातल यानी धरातल के सबसे नीचे, धरातल के सबसे नीचे गुंबदाकार आकार में, जैसे देखिए गुंबदकार है, गुंबदकार आकार में ये सबसे नीचे होती है। गुंबदकार आकार में जब जमा होती है तो उसी को क्या कहते हैं, बैथोलिक कहते हैं। ये धरातल के नीचे यानी इस आकृतियों से सबसे नीचे होती है, ये पाताली इसे बोलते हैं। यानी क्या होती है, गुंबदकार आकृति में, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं गुंबदकार आकृति में, लेकिन ये क्या होती है, ये नीचे जमा होती है और ये क्या है, भूपटल के पास जमा होती है। तो जो नीचे जमा होती है तो उसे क्या कहते हैं, बैथोलिक। जो नीचे जमा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैथोलिक। उसके बाद देखते हैं हम इस आकृति को, ये भी क्या है, गुंबदकार आकृति में जमा हो रही है। ये भी जो जमा हो रही है क्या है, गुंबदकार आकृति में जमा हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ ये भी गुंबदकार आकृति में, लेकिन क्या होती है, ये नीचे जमा होती है, ये नीचे जमा होती है, और ये क्या भूपटल के पास यानी सतह के पास जमा होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। इसे बैथोलिक, इसे लैकोलिथ। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग क्या है, लहरदार के रूप में। एक है लहरदार आकृति के रूप में जब जमा होता है, मैग्मा का जमा लहरदार आकृति के रूप में होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ जब लहरदार आकृति के रूप में जमा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फैकोलिथ। लहरदार आकृति के रूप में, ये देखिए तरंग के रूप में या लहरदार आकृति के रूप में जब जमा होती है, मैग्मा का जमा क्या होती है, लहरदार आकृति के रूप में होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फैकोलिथ। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक प्रकार की इस तरह आकृतियां हैं। ये क्या होती है, तस्तरी नुमा होती है, प्लेट नुमा। जो प्लेट नुमा होती है इसे बोलते हैं लेपोलिथ। जब धरातल के अंदर जब मैग्मा का जमा तस्तरीनुमा आकृति में होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेपोलिथ। जब इसका आकृति का जमा तस्तरीनुमा होती है या प्लेट नुमा होती है या कॉनकेव लेंस की तरह होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेपोलिथ। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जब लावा का जमा क्या है, एक पतली नाली के रूप में होती है। जब लावा का जमा एक पतली नाली के रूप में होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सील। जब लावा का जमा एक पतली नाली के रूप में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सील। तथा लावा का जमा जो ये सील की तरह होते हैं, सील की तरह इसका भी जमा होता है, लेकिन क्या होती है, ये मोटी होती है। सील की तरह भी इसका जमा होता है, लेकिन क्या होती है, ये आकृति में क्या होती है, सील पतला होता है और इसे ये मोटा होता है, जिसको बोलते हैं डाइक। इसको बोलते हैं डाइक, इसको बोलते हैं डाइक। ठीक,
तो ये क्या है, अंतःभेदी आग्नेय चट्टान है। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों में जैसे ज्वालामुखी हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगी, उसके बाद इन सबों का निर्माण होता है। जो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, जब ज्वालामुखी क्या है, बाहर निकल जाता है, फूट के बाहर निकल जाता है, भूपटल से बाहर आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, बहिर्वेदी। और जो अंदर जमा होता है, इस प्रकार की कुछ आकृतियों में जमा हो जाता है, तो इसे बोलते हैं अंतःभेदी आग्नेय चट्टान। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अवसादी चट्टान। अब हम लोग देख लेते हैं अवसादी चट्टान। जैसे अभी हम बताए कि आग्नेय चट्टानें क्या आधारभूत चट्टानें हैं, उसी चट्टानों से क्या होता है, अवसादी चट्टान तथा रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपरदन तथा निक्षेप से होता है। आग्नेय चट्टानों के अपरदन तथा निक्षेप। आग्नेय चट्टानों के अपरदन तथा निक्षेप से इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें जैसे हम लोग पढ़े थे कि आग्नेय चट्टानों में क्या है, परत नहीं पाई जाती है। इस चट्टानों में क्या होती है, परत पाई जाती है। इस चट्टानों में परत पाई जाती है, इसी के कारण इसे परतदार चट्टानों भी बोलते हैं। इसी कारण इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जीवाश्म पाए जाते हैं। इस परत में, इस चट्टानों में क्या होता है, जीवाश्म पाए जाते हैं। इस परत में क्या है, इस चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, रवे नहीं पाए जाते। इस चट्टानों में क्या है, अवसादी चट्टानों में क्या है, रवे नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद संपूर्ण धरातल का अगर देखा जाए, संपूर्ण भूपटल का देखा जाए, तो लगभग 75% यही चट्टानें पाई जाती हैं। भूपटल का देखा जाए, भूपटल पे तो 75% क्या है, यही चट्टानें देखने को मिलती हैं। जैसे ये हवा के द्वारा भी निर्माण होता है, जैसे लोएस का मैदान जो होता है, हिमानी के द्वारा भी होता है, जैसे हिमोड़ होता है। उसके बाद नदियों के द्वारा होता है, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। उसके बाद सागरी तरंगों द्वारा इसका निर्माण होता है। तो इसका निर्माण नदी के द्वारा, परतदार चट्टानों का निर्माण जो होता है नदी के द्वारा, जैसे जलोढ़ मृदा। पवन के द्वारा जो होता है लोएस। पवनों के द्वारा जो इस मिट्टी का निर्माण होता है उसे लोएस मृदा कहते हैं। हिमानी के द्वारा निर्माण होता है उसे हिमोड़ मृदा कहते हैं। इस प्रकार इस मृदा का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपरदन तथा निक्षेप से होता है। यह इसमें परतें पाई जाती हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें रवें नहीं पाई जाती हैं, तथा ये नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा, सागरी लहरों के द्वारा आदि के द्वारा इसका निर्माण होता है। जो नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। पवन के द्वारा जो निर्माण होता है उसे लोएस मृदा कहते हैं, तथा हिमानी के द्वारा जो निर्माण होता है उसे हिमोड़ मृदा कहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, जीव जंतु एवं वनस्पतियों द्वारा होता है। इसका निर्माण जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के द्वारा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर। जो जीव जंतुओं द्वारा अगर इस मृदा का निर्माण होता है तो क्या कहलाता है, चूना पत्थर। तथा पेड़ पौधों द्वारा जो निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला है, निम्न प्रकार का कोयला है। ये भी क्या है, एक प्रकार का अवसादी चट्टान ही है। पीट, ये सब निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कायांतरित चट्टान।
तीसरा चट्टान जो है कायांतरित चट्टान। अब हम लोग देख लेते हैं रूपांतरित चट्टान। तो इस चट्टान का जो निर्माण होता है आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के ताप तथा दाब के कारण परिवर्तन होता है, तो उसे रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के ताप व दाब के कारण क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। आग्नेय चट्टानें तथा अवसादी चट्टानें क्या हो जाती हैं, अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं। किसके कारण, ताप के कारण तथा दाब के कारण। इसी के कारण क्या करती हैं, रूप परिवर्तित कर लेती हैं। इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय तथा अवसादी चट्टानें ताप व दाब के कारण अपना रूप क्या करती हैं, परिवर्तित कर देती हैं। तो इसी के कारण इसे रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रूपांतरित चट्टान पुनः क्या होता है, ताप व दाब के कारण परिवर्तित हो जाती हैं, पुनः परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे हम लोग पुनः कायांतरित चट्टान या पुनः रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ताप के कारण और कैसे दाब के कारण क्या होती हैं, अपना रूप परिवर्तित करती हैं। जैसे देखिए दो फिगर हम बनाए हैं, फिगर के द्वारा क्या है हम लोग समझ लेते हैं कि आग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टानों के ताप व दाब के कारण कैसे रूप परिवर्तित हो रहा है। मान लीजिए ये अवसादी चट्टान है, ये अवसादी चट्टान, चूना पत्थर क्या है, अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानों के पास क्या होता है, मान लीजिए मैग्मा का जमा हो जाता है। अवसादी चट्टानों के पास क्या होता है, मैग्मा का जमा हो जाता है। तो अचानक से क्या होता है, ताप में वृद्धि हो जाती है। जब यहाँ मैग्मा क्या होती है, गर्म लावा होती है, उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले जो क्षेत्र वाले चट्टान है, देखिए ये वाला, इसके क्षेत्र में जो चट्टानें आती हैं, जो अवसादी चट्टानें, जो चूना पत्थर की अवसादी चट्टानें आएंगी, वो क्या होंगी, इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। अवसादी चट्टानों का क्या होता है, रूप परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें किसमें बदल जाएगा, जो संगमरमर में बदल जाएगा। जो चूना पत्थर अवसादी चट्टान था, ताप के कारण क्या अत्यधिक ताप बढ़ गया, जैसे मैग्मा क्या जमा हो गया नीचे यहाँ पे बगल में, तो क्या होता है, मैग्मा का जब जमा हो गया तो ताप में क्या होगी, अचानक से वृद्धि हो जाएगी, जिससे चूना पत्थर का जो चट्टान है तुरंत किसमें, मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगा। ये अवसादी चट्टानों का रूप परिवर्तित हो गया, मैग्मा में बदल गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, ये ग्रेनाइट की चट्टान है, यहाँ पे ये ग्रेनाइट की चट्टान है, तथा दोनों तरफ से क्या देखिए दबाव पड़ा है, यहां से दबाव पड़ा है, दबाव, ठीक है। ये मुख्यतः क्या पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। जब दोनों तरफ से दबाव पड़ा तो बीच का भाग देखिए, बीच का भाग क्या हो गया, उठ गया, तथा जो ग्रेनाइट चट्टान थी, जो आग्नेय चट्टानें क्या है, ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट चट्टानें क्या होती हैं, तुरंत क्या होती हैं, नीस में बदल जाती हैं। ग्रेनाइट जो क्या है, नीस में बदल जाता है। तो इसमें क्या है, ताप व दाब, जैसे देखिए यहाँ से मैग्मा की उत्पत्ति हो रही है, ताप भी मिल रहा है, तथा दोनों तरफ से क्या है, दबाव भी पड़ रहा है, इधर से भी दबाव और इधर से भी दबाव पड़ रहा है। तो क्या होता है, ताप व दाब के कारण ग्रेनाइट चट्टानें क्या होती हैं, तुरंत नीस चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं, नीस चट्टानों में क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो जब आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों का ताप व दाब के कारण रूप परिवर्तित हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ लिए कि चट्टान किसे कहते हैं या शैल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तथा इनका निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग कल देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक, धन्यवाद।